15 साल बाद कश्मीर में एक बार फिर ऐसी ही तस्वीरें नजर आएंगी। 15 साल बाद एक बार फिर कश्मीर में आतंक को घेर कर खत्म करने की तैयारी की जा रही है। ये एक संग्राम होगा, एक ऐसा संग्राम जिसके हर कदम पर एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया जाएगा जिसके निशाने पर होंगे आतंकी। ये एक ऐसा चक्रव्यूह होगा जिसे रचेगी सेना और जिसमें न सिर्फ आतंकी बल्कि आतंक के नापाक मददगार भी फंसेंगे और फंसकर मरेंगे। चप्पे चप्पे पर फौजी वर्दियां होंगी। देश के दुश्मन सुनेंगे फौजी बूटों की आहट और देश के शूरवीरों के संगीनों के निशाने पर होंगे पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाले आतंकी। सेना ने बहुत सहा, सेना ने बहुत संयम रखा, लेकिन आतंक अपना सिर उठाता रहा। आतंक के इस नाग का फन कुचलने के लिए अब सेना ने कर दिया है ऐलान, घेर कर मारेंगे। घेर कर और घुस कर मारेंगे, यही है अब कश्मीर में दुश्मन आतंक के लिए देश के शूरवीरों की नई रणनीति। सेना के सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक 15 साल बाद सेना कश्मीर में दोबारा कैसो को अपनी रणनीति बनाने जा रही है। कैसो यानी कि CASO, जिसके मायने होते हैं कॉम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशन, यानी पहले घेरो, फिर तलाश करो और आखिर में एक्शन। आर्मी के लेफ्टिनेंट उमर फयाज की हत्या के बाद जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी एजेंसीज का कहना है कि वो फिर एक बार कासो को इंट्रोड्यूस करेंगे। कासो मतलब कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन। फिर से एक बार जो साउथ कश्मीर के कई इलाके हैं वहाँ पर सर्च ऑपरेशंस चलाए जाएंगे, जहाँ एक बड़े पैमाने पर कॉर्डन किया जाएगा और उसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किए जाएंगे। 15 साल बाद सेना कश्मीर में CASO का दोबारा इस्तेमाल करेगी। सेना के मुताबिक अब कश्मीर में सेना के ऑपरेशंस में CASO एक परमानेंट फीचर होगा, यानी कश्मीर में अब जब भी सेना कोई काउंटर टेरर ऑपरेशन करेगी तो कॉम्बिंग एंड सर्च उसका हिस्सा होगा। सूत्रों की माने तो कॉम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशंस का दोबारा आगाज इन इलाकों से किया जाएगा जहां आतंकी ज्यादा सक्रिय हैं। खबरों के मुताबिक कुलगाम, बडगाम, त्राल, पुलवामा और शोपियां में कॉम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशन पहले चरण में चलाए जाएंगे। स्पेशली अगर हम साउथ कश्मीर की बात करें, शोपियान, पुलवामा, कुलगाम जैसे इलाकों की, और बडगाम सेंट्रल कश्मीर में जो इलाका है वहाँ पर ये रीइंट्रोड्यूस करने की सिक्योरिटी एजेंसी सोच रहे हैं और उनका कहना है कि इसकी वजह से जो मिलिटेंट्स एक्टिव है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। ये सभी इलाके दक्षिण कश्मीर में आते हैं। इन इलाकों में CASO को पहले लागू करने की वजह है यहाँ लगातार बढ़ती आतंकी गतिविधियाँ। शोपियां और पुलवामा तो मानो टेरर का हॉट बेट बन गए हैं। इन इलाकों में सीमा पार से नहीं बल्कि स्थानीय आतंकी सक्रिय हैं और अधिकतर का ताल्लुक हिजबुल मुजाहिदीन से है। तो वहीं त्राल मारे गए हिजबुल कमांडर बुरहान वानी का इलाका कहा जाता है। बीते कुछ महीनों में कुलगाम में भी हालात बिगाड़ने की कोशिश की गई। कुलगाम में पहले आतंकियों ने बैंक लूटे और फिर सेना के लेफ्टिनेंट उमर फयाज को बेरहमी से कत्ल कर दिया। सेना के साथ कश्मीर में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही CRPF का कहना है कि कॉम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशन एक स्ट्रेटेजी है जिससे अच्छे नतीजे आने की उम्मीद है। देखिए, किसी भी ऑपरेशन में ये नहीं कहा जा सकता कि 100% हर ऑपरेशन में सक्सेसफुल रहें, सक्सेस रेट रहे या ओवरनाइट अचीवमेंट्स मिलें। ये एक सीरीज़ ऑफ ऑपरेशंस होते हैं, प्रोसेस है, ग्रेजुअली एरिया डोमिनेशन भी है साथ की साथ, और उसी में ही कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन भी किए जाएंगे। तो इट डिपेंड्स टोटली ऑन द लक एंड एज पर इंफॉर्मेशन कि किसी दिन उसमें अचीवमेंट भी होगी। कॉम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बल करते रहे हैं, लेकिन अब तक ये सिर्फ स्पेसिफिक यानी पक्के इनपुट के आधार पर होते थे। लेकिन सेना के सूत्रों से जो खबर मिल रही है उन्हें देखकर लगता है कि सेना अब CASO को अपनी कार्रवाई का स्थायी हिस्सा बनाने जा रही है। लगातार कॉम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशन कैसे घाटी में फैले आतंक की कमर तोड़ देंगे ये भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आखिर कैसे CASO यानी कॉम्बिंग ऑपरेशन किए जाते हैं और कैसे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ऑपरेट कर रही फौजों के लिए ऐसे ऑपरेशंस अच्छे नतीजे लेकर आए हैं।
किसी भी कॉम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशन में एक बड़े इलाके को टारगेट किया जाता है। ये इलाका कोई बड़ा मोहल्ला या कॉलोनी, कोई गांव या कभी कभी पूरा का पूरा कस्बा या शहर भी हो सकता है। CASO में सबसे पहले टारगेट किए गए इलाके की घेराबंदी की जाती है। जिन रास्तों के जरिए टारगेट किए गए एरिया में एंट्री की जा सकती है या फिर उनसे बाहर निकला जा सकता है, उन सभी पॉइंट्स या हिस्सों को कॉम्बिंग के दौरान कवर कर लिया जाता है। एक बार जब घेरेबंदी यानी कॉम्बिंग पूरी हो जाती है, उसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है। सर्च ऑपरेशन में कुछ सैन्य टुकड़ियां इलाकों में जाती हैं और उन हिस्सों की तलाशी लेती हैं जहां आतंकियों या दुश्मनों के छिपे होने की आशंका होती है। एक एक घरों की या इमारतों की तलाशी ली जाती है। इस दौरान टारगेट एरिया भी छोटा हो जाता है। आखिर में जब कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन पूरा हो जाता है तो फिर उस जगह एक्शन लिया जाता है जहां दुश्मन छिपा होता है। इस किस्म के ऑपरेशंस में वक्त और संसाधन ज्यादा लगते हैं, लेकिन ऐसे ऑपरेशन से न सिर्फ आवाम के अंदर सुरक्षा की भावना पैदा होती है, बल्कि साथ ही साथ आतंकियों के अंदर हिजबुल रहने का डर बना रहता है, जो उनकी सक्रियता को कम करता है। सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि सुरक्षा बलों के कोलेटरल डैमेज का खतरा कम हो जाता है। कॉर्डन सर्च एंड ऑपरेशन का एक तुरंत इफेक्ट ये पड़ता, प्रभाव ये पड़ता है कि लोकल पॉपुलेशन नहीं जानते हैं कि किस वक्त फौज आ जाएगी और उनका घर सर्च करेगी। तो इस डर के मारे आतंकवाद और अलगाववाद की जो उनकी गतिविधि है उस पर काफ़ी ब्रेक लगता है। CASO को सैन्य हल्कों में एक पारंपरिक रणनीति के तौर पर जाना जाता है, लेकिन दुनिया के अलग अलग इलाकों में CASO को अपनाकर सैन्य ऑपरेशंस को कामयाबी के साथ अंजाम दिया गया है। इराक और अफगानिस्तान में जंग के दौरान अमेरिका समेत गठबंधन फौजों ने CASO के जरिए विरोधी मिलिशिया को काफी हद तक काबू किया। CASO अधिकतर ऐसे इलाके में चलाए जाते हैं जहां आबादी होती है। कॉम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशन के बाद की गई कार्रवाई में नागरिकों की जान को भी खतरा कम हो जाता है, क्योंकि नागरिकों को एक्शन स्पॉट से वक्त रहते दूर किया जा सकता है। ऐसे सर्च ऑपरेशन किए जाते तो उनकी इसके अंदर एक जिसे कहते हैं वेलफेयर होती है, उनकी भलाई की बात होती है। तो इसको एक नेगेटिव दृष्टि के साथ नहीं देखना चाहिए। ये एक अच्छा कदम माना जाता है और जो आवाज़ें उठती हैं इससे ऐसे ऑपरेशन के अगेंस्ट, उनको समझाना चाहिए कि ये हालातों को देखते हुए किया जा रहा है, ये समय की मांग है, ये किया जा रहा है। CASO से सेना समेत सुरक्षा बलों को इलाके की ज्यादा जानकारी भी हासिल होती है। कॉम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशन कंडक्ट करने के लिए इंटेलिजेंस काफी जरूरी होता है और इस इंटेलिजेंस को जुटाने के लिए स्थानीय स्तर पर मुखबिरों की जरूरत होती है। जब कश्मीर में CASO दोबारा शुरू किया जाएगा तो सुरक्षा बलों को ऐसे नेटवर्क को ज्यादा पुख्ता और सक्रिय करना होगा और लंबे दौर में यही नेटवर्क आतंक को घेर कर मारने में मददगार साबित होंगे। 15 साल बाद CASO की जरूरत क्यों पड़ी? ये वो सवाल है जो देश की जनता के जहन में भी घूम रहा है। दरअसल CASO को दोबारा लागू करने की एक बड़ी वजह है घाटी और खासकर दक्षिण कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में इजाफा। दक्षिण कश्मीर में हिजबुल अपनी मौजूदगी बढ़ाने के फिराक में है। बुरहान वानी के मारे जाने के बाद हिजबुल को बड़ा झटका लगा था और उसकी गतिविधियां कम हो गई थीं। लेकिन अब हिजबुल दोबारा अपने पांव पसार रहा है और हिंसा फैलाने के लिए वो किसी भी किस्म की बातचीत को नकारता नजर आ रहा है। अपने एक ऑडियो संदेश में हिजबुल कमांडर जाकिर मूसा ने सीधे हुर्रियत को ही कटघरे में खड़ा किया है। तो उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, अगर ये इस्लामिक स्ट्रगल नहीं है तो बचपन से तो हम ये नारा सुनते आए हैं कि आज़ादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, या पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका मतलब क्या है? अगर ये आपकी ये सियासी स्ट्रगल है, पॉलिटिकल स्ट्रगल है, तो आज तक आप इस सियासत के लिए मस्जिदों का इस्तेमाल क्यों करते आए हो? आप लोग तो मस्जिदों में मेंबर पे खड़े होके फिर अपनी ये सियासत चला रहे हो, फिर कहीं पे सड़क पे बैठ के धरना दे के ये सियासत चलाओ। मस्जिदों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो आप, अगर ये इस्लामिक स्ट्रगल नहीं है? इतना ही नहीं, मूसा आगे ये भी कहता है कि हुर्रियत जैसे धड़े हिजबुल और आतंक के रास्ते में न आए। ये हमारे लीडर नहीं हो सकते हैं और इनको अपनी सियासत चलानी हो ना तो हमारे रास्ते में कांटे न बने। मूसा के ये अल्फाज दो बातें साफ कर देते हैं। पहली ये कि कश्मीर के नौजवानों के अंदर मजहब के नाम पर कट्टरपंथ भर उन्हें देश विरोधी बनाने की साजिश हो रही है, और दूसरी ये कि अब कश्मीर के आतंकी सिर्फ और सिर्फ हिंसा चाहते हैं।
मूसा के ये अल्फाज बताते हैं कि पाकिस्तान में पैदा किया गया आतंक का ये राक्षस अब दिन ब दिन बेकाबू होता जा रहा है। इतना बेकाबू कि अब पाकिस्तान के प्यादे यानी हुर्रियत के नेता भी इनके निशाने पर आ गए। माना जा रहा है कि कॉम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशन का आगाज कर सेना ऐसे देश विरोधी तत्वों को कड़ा पैगाम देना चाहती है। अब वक्त आ गया है कि बहुत कड़ा संदेश अलगाववादियों को देने की जरूरत है फौज की तरफ से, और इंटेलिजेंस एजेंसीज के माध्यम से जहां भी पता चलता है कि पहले तो ये जो 6 सस्पेक्ट आइडेंटिफाई हुए हैं लेफ्टिनेंट फयाज के केस में, उनके घर में घुसो, उनको मारो। CASO को रणनीति की जगह चक्रव्यूह कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसा तरीका है जिसमें देश के दुश्मन को बच निकलने की जगह नहीं मिलेगी। CASO को इस्तेमाल करने की तरफ सेना आगे बढ़ रही है और शोपिया में एक इसी किस्म के ऑपरेशन की कामयाबी बताती है कि कॉम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशन के जरिए आतंकियों पर दबाव बनाया जा सकता है। चार मई को दक्षिण कश्मीर के शोपिया में एक बड़े कॉम्बिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इस कॉम्बिंग ऑपरेशन में शोपिया के 20 से ज्यादा गांव की कॉम्बिंग की गई थी और फिर वहां सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। शोपिया के चिल्लीपुरा, सुकन, तुर्कवंगम, हफ, शिरमिल, ड्राग, मालदेर, डाचू, हफ, गुदी, नली पुशावरी और तराजपुरा गांव में सेना के अभियान को अंजाम दिया गया। शोपिया के इस CASO में चप्पे चप्पे पर फौजी वर्दी पहने जवान नजर आ रहे थे। हाथों में हथियार और हर हरकत पर पैनी नजर थी। इन इलाकों में सेना को आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सेना ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। ऑपरेशन में 62 राष्ट्रीय राइफल्स, 55 राष्ट्रीय राइफल्स और 44 राष्ट्रीय राइफल्स के जवान शामिल हुए, जिन्हें स्थानीय पुलिस ने सपोर्ट किया। हार्डशिप होगी, मगर ये करना जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो जो टेररिस्ट उस एरिया में घुसे हुए उन सबको पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि कई दफ़ा इंटेलिजेंस नहीं मिलती है, और जब तक हार्ड इंटेलिजेंस नहीं मिलती है, अगर हम वेट करते रहेंगे तो टेररिस्ट और अपना कार्रवाई करते रहेंगे, अपना एरिया बढ़ाते रहेंगे और लोगों को टेररिस्ट करते रहेंगे। आमतौर पर ऐसे ऑपरेशंस 2 से 3 दिन तक चलते हैं, लेकिन शोपिया में सेना के कॉम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशन के नतीजे पहले ही दिन देर शाम तक सामने आ गए थे। शोपिया में ऑपरेशन के दौरान उमैर मजीद नाम के एक आतंकी की लोकेशन ट्रेस कर ली गई थी। इतना ही नहीं, हिजबुल मुजाहिदीन के ओवरग्राउंड वर्कर का एक मॉड्यूल भी इस ऑपरेशन के दौरान धरा गया था। इस मॉड्यूल में शामिल लोग हिजबुल के आतंकियों की मदद कर रहे थे। तकरीबन 4000 जवान इस ऑपरेशन में शामिल हुए थे और 3 OGW 24 घंटे के अंदर पकड़ लिए गए थे। इस ऑपरेशन से न सिर्फ नतीजे मिले, बल्कि आतंकियों के बीच एक सख्त संदेश भी गया। संदेश ये कि जिन इलाके को वो अपनी महफूज पनाहगाह समझ बैठे हैं, वहां तक सेना कभी भी पहुंच सकती है। और आतंक के इस नेटवर्क के अंदर जिस दिन ये डर पूरी तरह बैठ जाएगा, उस दिन कश्मीर पर पड़ी आतंक की एक काली छाया पूरी तरह मिट जाएगी। आतंकियों को कड़ा संदेश देने की एक बड़ी वजह कत्ल की वो वारदात भी है, जिसके चलते सेना समेत पूरे देश में गुस्सा है। ये वारदात थी कुलगाम में सेना के लेफ्टिनेंट उमर फैयाज की दुर्दांत वारदात। लेफ्टिनेंट उमर फैयाज एक रिश्तेदार की शादी में शरीक होने के लिए गए थे। वहां से आतंकियों ने उन्हें अगवा कर लिया और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। 23 साल के इस नौजवान अफसर के कत्ल के बाद पूरे देश में मांग उठ रही है कि अब आतंक पर करारा वार करना ही होगा। सरकार को गोली का जवाब गोली से देना चाहिए। भारत सरकार को स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना चाहिए। बहुत अन्याय हो रहा है फौजियों के साथ। सेना भी आतंक पर करारा प्रहार कर ये बताना चाहती है कि उनके धैर्य को उनकी कमजोरी न समझा जाए। कॉर्डन सर्च, जिसको कासो भी कहते हैं, ऑपरेशन करने से पूरा एरिया को सैनिटाइज किया जाएगा टर्न बाई टर्न, और एक्सपेक्ट किया जाएगा कि जो टेररिस्ट है उनका होल्ड एरिया के ऊपर कम हो जाएगा और वो ज़्यादा गिनती में पकड़े जाएंगे। और ये एक किस्म का बहुत ज़रूरी है, जो कि टेररिस्ट ने अपने आप फ़ौज को मजबूर किया है ये करने के लिए लेफ्टिनेंट उमर फयाज की मर्डर के बाद। इसी बीच उन आतंकियों का वीडियो भी सामने आया है जिनके ऊपर उमर फयाज की हत्या में शामिल होने का शक है। इस वीडियो में ये आतंकी दूसरे आतंकियों के साथ बैठे नजर आ रहे हैं। गौर से देखिए, यही है वो आतंकी गयास उल इस्लाम, अब्बास और इशफाक, जिन्होंने एक मां से उसके नौजवान बेटे को छीन लिया। वीडियो में आतंकियों के बैकग्राउंड में जो पहाड़ियां नजर आ रही हैं वो काफी ऊंचाई वाली लगती हैं। इस किस्म की पहाड़ियां पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के इलाकों में होती हैं। बहुत मुमकिन है कि आतंकी वारदात को अंजाम देकर सरहद पार कर पाकिस्तान के पनाहगाह में चले गए हों।
गुनाहगार लाख कोशिश कर ले, लेकिन उनके पापों की सजा उन्हें भुगतनी पड़ेगी। लेफ्टिनेंट उमर फैयाज का बलिदान बेकार नहीं जाएगा और इसलिए अब इन आतंकियों और उनके मददगारों की तलाश तेज कर दी गई है। शोपियां में इन आतंकियों की तस्वीरों वाले पोस्टर पूरे शहर में चस्पा कर दिए गए हैं। साथ ही इन गुनहगारों पर इनाम भी रखा गया है। सेना के इरादे साफ करते हैं कि लेफ्टिनेंट उमर फैयाज के कातिलों को बख्शा नहीं जाएगा। देश के वीर जवानों पर नजर रखने वालों के लिए साफ पैगाम है कि अब उनकी कोई नापाक करतूत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हिंदुस्तान की सरजमी की तरफ नजर उठाने वाले हर दुश्मन को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा।